भोले बाबा की जय। तो सूत जी ने जो क्वेश्चन किया था, शौनक जी ने पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था कि इस संसार में जितने लोग भी जिस तरह से जी रहे हैं, एक दूसरे के आसुर मतलब आसुर प्रवृत्ति के हो चुके हैं, तो उसका उन लोगों का कैसे हम उद्धार करें, किस तरह से कोई उपाय बताइए। तब सूत जी ने उनको बताया था, जो पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो इसमें मैं उस चीज़ का आंसर देने के, जो भी उन्होंने कोई उत्तर दिया उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। क्या सूत जी ने कहा था उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझिए। तो सूत जी ने कहा था, मुनिश्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो, तुम बहुत ही धन्य हो कि तुमने ऐसा क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न किया, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण तथा कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से, जो भी विचार बुद्धि को शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। जो उत्तम शास्त्र उसका मैं वर्णन करता हूँ। वत्स माने जो भी बेटा, जो भी उससे संबोधित करते हुए उनको बोलते हैं, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान को शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन, अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो मुने। वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। वह काल रूपी, जो भगवान श्री जो शिव महापुराण है, भगवान शिव ने अपने मुखारबिंदों से ही उसका वर्णन किया था। ठीक है। सो पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। क्या प्रवचन किया था? यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाला भगवान महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनंत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कि कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन है। जो इस कली काल में कुछ भी होता है मनुष्यों को, उस चीज को यह दूर करता है। ये सारे उपाय इस शिव महापुराण में दिए गए हैं। तो इसको समझिए और सुनिए क्या लिखा गया। तो इस शिव महापुराण का परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर, जो भी पृथ्वी पर भगवान शिव का बहुत ही वाह्यंग स्वरूप समझना चाहिए और इस प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सार साधन स्वरूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस महापुराण को पढ़ने की इच्छा की है, अथवा इसके अध्ययन अभिष्ट साधन माना गया है। इसी प्रकार इसी तरह से प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य एवं पापों के सब मुक्त हो जाता है, तो इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त कर लेता है। यह जो शिव महापुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इस जो शिव महापुराण में कितने श्लोक है? 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। ठीक है, इसका श्रवण करें। आप हमारे साथ रहिए, हम पूरा एक एक चीजें, एक एक पेज अच्छे से पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे। ठीक है। और 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव महापुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव महापुराण को बांचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पुण्यात्मा है। इसमें संयोग नहीं है। जो वह बांचता है, जो सुनता भी है, कि वह बहुत ही पुण्य आत्मा, इसे संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव महापुराण का भजन करता है, पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो, रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से एवं शिव महापुराण का सत्कार करता है और वह सदा सुखी होता है, वह शिव पुराण निर्मलता भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, इसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव महापुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो आपके पुरुषार्थ को देने वाला है, अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण करें। हे मनुष्य, इसका श्रवण करिए और विशेष पाठ करना चाहिए। इसके बाद
जो हम सुनाएंगे, जो भी मतलब ये विधि उन्होंने सुनाया कि आप इस शिव महापुराण का अध्ययन करेंगे, अध्यापन करेंगे, जिससे आपकी सारी चीज़ें जो भी हैं आपका दूर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें सारा उपाय बताया गया, जैसे गीता में भगवान ने बताया वैसे ही शिव महापुराण का महात्म्य है। आप उसको सुनिए, समझिए, और अ, और डेली इसको अपने उसमें रखिए। आप पढ़ नहीं सकते तो आप कम से कम सुनिए, जो भी सुना रहे हैं, कहीं से भी सुना रहे हैं। हम इस पे जो अपने इस चैनल पे जा रहे हैं, पूरे एक एक अध्याय अच्छे से सुनाएंगे, कि हम भी सुने, आप भी सुने, और लोगों को भी सुनाइए, सो दैट सबका कल्याण हो, देश का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। सो इसी प्रकार से आज महाशिवरात्रि थी। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम इस पुराणों का अध्ययन स्टार्ट कर रहे हैं। पुराणों का, कि सारे पुराण एक एक करके हम पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि कैसे क्या चीज़ें हैं पुराणों में, क्योंकि जीवन का सार ही पुराण है। जो हमारे पुरखों ने ऐसे चीज़ें दिया हुआ है, उस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अपने कामों से थोड़ा सा ब्रेक ले करके इस चीज़ को पढ़ें, समझें, और खुद भी पढ़ें। ऐसा नहीं कि कोई और पढ़ा रहा, खुद भी पढ़ें, खुद भी समझें। और जो भी चीज़ें आपको लगे तो आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई चीज़ दुनिया में कठिन नहीं है, सब चीज़ों का एक सलूशन है। तो अच्छे से ध्यानपूर्वक समझिए, पढ़िए। तो आगे हम अध्याय 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है शिव महापुराण का। तो एक अध्याय का एक छोटी सी कथा हम इसमें आपको सुनाएंगे, सो अगले वीडियो में। सो आप उसको भी सुनिएगा, ठीक है। जय बाबा भोलेनाथ।